शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकार में अग्नि फ्योर्दी लोटो फाउंडेशन का 21वां संपूर्ण निःशुल्क शिक्षण सामग्री वितरण समारोह माली मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल सहित पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, पालिका उपाध्यक्ष यूसुफ महर्षि सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी अतिथियों ने बालिका शिक्षा में अग्नि फाउंडेशन फ्योर्दी लोटो के द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। इस अवसर पर 621 बालिकाओं को जहाँ संपूर्ण शिक्षण सामग्री वितरण की गई, तो वहीं गरीब असहाय लोगों को खाद्य सामग्री भी वितरण की गई। याद रहे, बालिका शिक्षा में अग्नि फाउंडेशन फ्योर्दी लोटो के तरफ से प्रतिवर्ष जहाँ निःशुल्क बालिका को शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा के साथ साथ वहीं बालिकाओं को संपूर्ण शिक्षण सामग्री भी वितरण की जा रही है। इसके अलावा प्रतिमाह गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। संस्था के अध्यक्ष दीपू महर्षि ने आए हुए सभी अतिथियों का माला पहनाकर साफा पहनाकर स्वागत सम्मान करते हुए आभार प्रकट किया। तो वहीं माला सांद्री ने भी सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और विधायक अनीता बघेल ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इस संस्था से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के युग में 621 बालिकाओं को पढ़ाना तथा संपूर्ण निःशुल्क सामग्री वितरण करना ये काफ़ी कठिन कार्य है और ऐसे बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संस्था को आगे आना चाहिए और फाउंडेशन फ्योर्दी लोटो से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं अनिल कुमार परासर, बदलता पुष्कर संपादक। नगर परिषद पुष्कर के सभापति डिम्पल महर्षि पधारे और से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से मारा मंदिर इस देश की बालिकाओं के लिए इतना पुनीत कार्य करने का गौरव मारा सांद्री मुनि हम सबको दिया है तो बहुत ही गौरव का विषय है। इनकी इच्छा है तो मैं इनकी इच्छा पूरी की जाए। सभी पार्षद आ जाए। मैं रिकॉर्डिंग जा रही है। पुष्कर की संस्था के सहयोगी प्रेम जी सातोरिया, विजय जी महर्षि, शिवजी भाई साहब, पुरी जी, शिवजी भाई साहब, पुरी साहब, वो भी सरकार के द्वारा पूरी की जाएगी, यह हमें पूर्ण विश्वास है। इसी प्रकार अष्टमी का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। मुझे ये सौभाग्य आपने दिया, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, आपकी ऋणी हूँ, क्योंकि आपने बुलाया तो मुझे बहुत कार्यक्रमों में, लेकिन मेरे को ईश्वर ने ये सौभाग्य नहीं दिया, लेकिन माँ भवानी की कृपा से ही आज इस कार्यक्रम में आना हुआ। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हिमानी जी ने कहा कि बच्चियाँ बहुत श्रेष्ठ हैं, हमारी संस्कृति में कन्या पूजन का प्रावधान है सनातन में, और कन्या पूजन के पीछे भाव यह है कि ये सृजन की शक्ति है और इस सृजन की शक्ति में जितनी सृजनात्मकता होगी ये प्रकृति उतनी ही खूबसूरत दिखने वाली है। तो इस सृजन की शक्ति को निखारना, संवारना और ये दायित्व अपने कंधों पर दीपू महर्षि जी और मारा सांद्री जी ने लिया है। मैं आप दोनों को बहुत बहुत भैया बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे लगभग 20 वर्ष पूर्व इस संस्था के कार्यक्रम में आना हुआ था,
तब से लगातार संस्थाएं तो बहुत बनती हैं, बिगड़ती हैं, कुछ दिनों काम भी करती हैं, लेकिन लगातार 20-22 साल तक लगातार कार्य करते रहना। और आज जिन बच्चियों को हमने स्टार्ट किया था वो बच्चियां सरकारी नौकरी में हैं, तो इससे अच्छा पुण्य का और इससे अच्छा पवित्र कोई कार्य हो नहीं सकता है, क्योंकि आज का परिवेश बदल गया है। लेकिन आज फ्योर द लोटस संस्था की ओर से, जिसके अध्यक्ष दीपू महर्षि जी हैं, 601 बालिकाओं को पाठ्य पुस्तक और स्कूली बैग वितरित किए गए हैं। साथ में ही लगभग 20 लाख रुपए की राशि उन संस्थाओं को दी गई है जिन संस्थाओं में इस फाउंडेशन की ओर से बच्चियों को अध्ययन कराया था। लगभग 21 महिलाओं को साथ में ही जो सिलाई प्रशिक्षण दिया उनको 1500 रुपये और सिलाई मशीन। इसके अतिरिक्त 201 परिवार वो हैं जो कोविड के समय जिनकी रोटी नहीं चल रही थी, उनको खाद्य सामग्री वितरण की गई है। तो एक बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम यहाँ माली धर्मशाला में फ्योर द लोटस संस्था की ओर से आयोजित किया गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये सिर्फ वन टाइम नहीं है, लगातार 20-22 वर्षों से ये संस्था लगातार काम कर रही है। ऐसी बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, और ना केवल स्कूली एजुकेशन, हायर एजुकेशन से लेकर के बच्ची जब तक कि किसी जॉब में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाए तब तक काम करती है। तो मैं फ्योर द लोटस संस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जो स्कूल के जमीन आवंटन का जो विषय संस्था ने मेरी सामने रखा है, शीघ्र उस जमीन आवंटन के कार्य को मैं भी कोशिश करूँगी हमारे सुरेश जी के साथ में जल्दी मिले, ताकि ये बच्चियाँ जो दूसरे विद्यालयों में पढ़ती हैं, जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता स्कूल में, वो उस विद्यालय की जगह इसी विद्यालय में अध्ययन करें और संपूर्ण शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यालय से निकलें। कार्यक्रम किया गया, कितने बच्चियों को फाउंडेशन फ्योर द लोटस इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 621 बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा के तहत संपूर्ण शिक्षण सामग्री वितरित की गई है तथा 200 परिवारों को खाद्य सामग्री, पारासर शिक्षा निकेतन को 8,64,000 रुपये का शिक्षा के लिए चेक दिया गया है। 3,91,000 रुपये का गायत्री कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए चेक वितरित किए गए हैं। आगे क्या योजना है? क्या फाउंडेशन फ्योर द लोटस इंडिया द्वारा 1,000 बालिकाओं को शिक्षित करने की आगे योजना है। आपका नाम? जमीन का फाउंडेशन फ्योर द लोटस ने जो जमीन आवंटन के लिए फाइल लगा रखी है, उस पर अभी आगे कार्रवाई चल रही है। तो भगवान भोलेनाथ से विनती है कि जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र जमीन आवंटन होगा। I am the founder of this foundation Fyoor the Lotus Pushkar. Today we don't give only the bag and school utility, but we give to every girl the opportunity to become doctor, lawyer, whatever they like. I think this opportunity